धरना जो दे रहे हैं वो पिछड़ा वर्ग का नीच की जो है, जो हमारी सरकारी नौकरियों में खत्म कर दिया गया है और हमारे जो हक अधिकार बराबर ये सरकार, मौजूदा सरकार खत्म कर रही है, उस पर ये धरना है। साथियों, पिछड़ा वर्ग आज 60% की आबादी में है इस देश के अंदर। अगर 1931 की हम जनगणना के आधार पर देखें तो 52% तब भी है। तो मेरे पिछड़े वर्ग के साथियों, आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि आपके बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। इसलिए आप लोगों को इनके गुमराह होने पर सोचना होगा। हमारे लोगों को वोट कैसे ले लेते हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा केशव प्रसाद मौर्य को हम मुख्यमंत्री बना देंगे। बैकवर्ड के सारे लोगों ने, अकेले कुशवाहा ने नहीं, बैकवर्ड के सारे लोगों ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री बन रहा है। पूरे झोर के वोट दे दिए और साहब सरकार में पहुंच गए। मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया, उनको तो उप बना के चुप कर दिया और मुख्यमंत्री अपन बन गए। और कर क्या रहे हैं? जिनके वोटों से सरकार बनाई, कह के आए थे हम तुम्हारी जाति आधारित जनगणना करेंगे। भाई, जनगणना के आधार पर आप लोग समझ लीजिए कि आपकी अगर गणना ना हो तो आप एक उदाहरण के रूप में समझा देते हैं कि आपके यहाँ अगर मेहमान आ जाएं कुछ और आप अंदर अपने घर में कहो औरतों से कि भाई खाना बना लेना, तो फौरन सवाल करेंगी वो कि कितनी संख्या है, कितने लोग हैं, तभी तो भोजन बनेगा। तो गणना बहुत जरूरी है। बिना गणना के आप भोजन आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए जाति आधारित जनगणना SC ST की है 22.5%, इसलिए उनको सब मिल रहा है। पिछड़े वर्ग के 52% लोगों की जनगणना जब से देश आज़ाद हुआ तब से कराई ही नहीं गई। 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी, इसके बाद में इन्होंने आश्वासन तो देते रहे लेकिन नहीं कराई। जब आपका कहीं जनगणना नहीं है, इस भारत के अंदर कुत्ते कितने हैं उनकी जनगणना है, शेर कितने उनकी जनगणना है, गधे कितने हैं उनकी जनगणना है, घोड़ा कितने हैं उनकी जनगणना है, हिजड़े कितने हैं उनकी जनगणना है। पिछड़ों की कोई जनगणना नहीं है। तो साथियों, आपकी तो कोई औकात ही नहीं जनगणना करनी है। तो इसलिए सबको इकट्ठा होकर के हमें इस सरकार को बर्खास्त करना है और अपने हक अधिकार को मांगना है। और जब से ये सरकार आई है, आपने देखा हो एक एक करके आपके सारे अधिकार खत्म करती जा रही है। भाई, 27% आरक्षण का सवाल उठता है। 27% आरक्षण जिस तरह से आपका लागू हुआ तो 27% पे इन्होंने धरना प्रदर्शन और हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, हम 52% है और 27 भी हजम नहीं हुआ है। आखिरी पे इन्होंने क्या किया? कोर्ट में गए। कोर्ट में भी यही लोग बैठे। कोर्ट में जाकर के इन्होंने क्रिमिनल लगवा दिया कि गरीबों को ये 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे गरीबों को बहुत खुश हो गए कि चलो गरीबों को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? ये इस तरह से हुआ कि जिसके दांत हैं उसको चना नहीं दिया जाएगा और जिसके दांत नहीं है वो खाए खूब। अब जाके दांत है नहीं, वो चना क्या खाएगा? अब जो गरीब है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके IAS IPS क्या बना सकते हैं? फिर है ना, नहीं बना पाएंगे कई चरणों में। तो वो तो इस तरह से वंचित हो गए। और तुमको कब है? क्रीम लिया लगा दिया कि जो 3-4 लाख रुपया साल में कमाता है
उसके लड़के को आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये क्रीमिलियर भी हमारे लिए बड़ा खतरनाक चीज़ है। इसलिए साथियों, अब हमें इकट्ठे होने की आवश्यकता है। जैसे अभी जन अधिकार पार्टी के लोग आए, इसी बात पर वो भी आए, लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि हम भले ही 1000 हैं, लेकिन हम 1-1, 2-2 हैं तो तुम्हें 10-15 आदमी मार जाएंगे। तुम्हारी संख्या का कोई मानी मतलब नहीं। अगर एक ही मुद्दा है लड़ाई का, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा एक मंच पे। चाहे भला ही हमारे डंडे, टोपी, झंडा अलग बना रहे, लेकिन लड़ाई हम एक होकर के लड़ेंगे, जैसे वो लड़ते हैं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं। इसलिए साथियों, अब ज्यादा न कहते हुए हमारा ये धरना आज की इसी बात पर है। और अबे तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अब पिछड़े जाग रहे हैं। अब आने वाले समय में जब इलेक्शन होगा, तो इन चापलूसों को हम बता देंगे कि पिछड़े क्या होते हैं। साथियों, इसीलिए आज हम अपनी वाणी को इतना ही कह के विराम देते हैं। नव बताए, जय भीम, जय भारत। गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी की शुरुआत करता हूँ। आज हम सहयोग करने आए हैं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के विरोध, जो नीट का आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं इसके विरोध में। नीट एक मेडिकल साइंस की परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। नीट में क्या होता है कि ओबीसी, SC, ST का सबका आरक्षण होता है एक फिक्स तरीके का। जब आरक्षण खत्म कर दिया तो आपको जनरल के नंबर लाने पड़ेंगे, 700-800 नंबर लाने पड़ते हैं उसमें। आपके आरक्षण के तहत उसमें कुछ छूट मिलती है, तो छूट के तहत लोगों का हो जाता है उसमें मेडिकल साइंस में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलती है। लेकिन जब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हम लोगों को ये सबसे वंचित कर दिया जाएगा। नीट की मेडिकल साइंस की फीस ही अगर एक सीट देखी जाए सरकारी कॉलेज की, 1 करोड़ के लगभग फीस होती है उसकी, जो जबकि आरक्षण का अगर है तो वो फ्री में हो सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू छूट भी मिल सकती है उसमें। आरक्षण खत्म हो जाएगा तो सबसे वंचित हो जाएंगे, तो हमारे जो समाज के लोग डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, फिर मेडिकल साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे कौन बढ़ेगा? सवर्ण लोग। तो हमको इस आंदोलन को भारी संख्या में बढ़ाने के लिए जन आंदोलन करना पड़ेगा, जब तक हमारी बात सरकार नहीं सुनती है। और आरक्षण एक नीट में अकेला ख़त्म नहीं हो रहा है। एक स्थिति पर अगर देखा जाए तो आरक्षण को एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, जैसे कि ओबीसी वाले ओबीसी में रहेंगे, SC वाले SC में, ST वाले ST में। इसका मतलब है कि आरक्षण आपको दिया जाएगा नाम के लिए, लेकिन आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ओबीसी समाज में जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो टॉप पर ओबीसी में ही रहेगा, जनरल ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ओवरलैपिंग जब करता है तो लोगों को लाभ मिलता है कि हमारा जो होशियार बंदा है, होशियार लड़का है ओबीसी समाज का, वो जनरल क्रॉस कर जाएगा, तो नीचे कम वर्ग उसका आरक्षण फ़ायदा होता है। ये आरक्षण का मेरा मतलब। जब अगर आरक्षण में एक लेयर लागू कर दी गई है, कर दी जाएगी नहीं, कर दी गई अभी तत्काल में कर दी गई है। SC वाले SC में है, OBC वाले OBC में, ST वाले ST में। एक क्राइटेरिया बना गया है, तो जनरल वालों को बिना नाम का कोई आरक्षण की मोहर भी नहीं लगी, उनको डायरेक्ट 60% आरक्षण दे गया। 60% किस तरह से? 50% सीधा डायरेक्ट जनरल कहते हैं लोग, और 10% EWS इकोनॉमिकल आरक्षण। 60% डायरेक्ट उनको मिल गया, बिना कोई लड़ाई के, बिना कोई दंगे के आरक्षण मिल गया। और इंजाम हमारे पर लगाते कि आप लोग आरक्षण से एंट्रेंस करते हो, आरक्षण से किसी भर्ती में जाते हो, उनको डायरेक्ट 60% इसका विरोध हमें करना है। जो आरक्षण पिछले समय से लागू था, SC वाले जनरल क्रॉस कर जाते थे, जनरल फाइट कर जाते थे, इस समय ऐसा नहीं है। तो इसकी लड़ाई में हमें करना है, लोगों को जागरूक करना है, और पूरे भारतवर्ष में इस संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है। इसके लिए मैं और सभी छात्रों से चाहूँगा कि इस आंदोलन को सफल बनाएं, और इसी के तहत मैं अपनी वाणी को